हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 प्लस MCQ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड होगा, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से आपको फाइंड करना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी क्या है? ये कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सभी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट और ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, डाटा, सर्किटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट कहा जाता है उस। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल इनपुट डिवाइस, केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, या बहुत से इनपुट डिवाइस। तो एक कंप्यूटर प्रणाली में, एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने इनपुट डिवाइस होते हैं? तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सारे इनपुट डिवाइस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैकर बॉल और जॉयस्टिक की किस प्रकार के ये उदाहरण है? निम्नलिखित कौन से उदाहरण है ये? माउस, ट्रैकर बॉल और जॉयस्टिक की। पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन डिवाइसेस, ऑप्शन डी मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। माउस, ट्रैकर बार और जॉयस्टिक की जो होता है एक प्रकार का क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट हो जाएगा। ये जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जॉयस्टिक की जो होता है क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा होगा इनपुट डिवाइस का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल उदाहरण है
प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या प्रिंटिंग डिवाइस। तो जो ट्रैक बॉल है वो किस प्रकार का ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण कौन सा है ये? सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन बी प्रिंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन डी टेम्परेरी डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड किसका उदाहरण है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। टच पैड खाली स्थान को रिस्पॉन्ड करता है। ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी क्लीनिंग, ऑप्शन डी अंगुलियों के परों से गर्मी के एहसास। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टच पैड खाली स्थान को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ऑप्शन ए यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, ऑप्शन बी यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझता है, ऑप्शन सी यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिससे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, ऑप्शन डी यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं ना। तो इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, OCR का पूरा नाम क्या है? मतलब OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। हम इसका राइट आंसर जस्ट ऊपर ही देखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है एक CD रोम, बारकोड, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? एक प्रकार का यह एक बारकोड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन बारकोड है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR एक इनपुट डिवाइस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? ये OCR जो है एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण है या फिर डिजिटल इनपुट डिवाइस कौन सा है? डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिजिटल इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन खाली स्थान के उदाहरण है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी यूटिलिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन खाली स्थान के उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये सभी क्या हैं? एक इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, लाइट पेन, VDU। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर या एप साइज, माउस या HI3H, CPU या मॉनिटर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माउस। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पास ऑब्लिक में इसको दिया हुआ है HI3H। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माउस। माउस या मॉनिटर दोनों इसके क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइट पेन क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट, इनपुट, इक्वल या कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट कहा जाता है ना। कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है उसे इनपुट कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउस कीबोर्ड स्कैनर। इसमें क्या है? केवल इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। माउस कीबोर्ड स्कैनर ये सभी क्या है? केवल इनपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड जो होता है वो किस प्रकार के डिवाइस है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड जो होता है एक प्रकार का ये इनपुट डिवाइस होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। इनमें से भिन्न विकल्प का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट
डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कीबोर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पास क्या भिन्न फाइंड करना था। तो कीबोर्ड बस क्या है यहाँ पास? इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल कीबोर्ड, ऑप्शन बी पेरिफेरल और पैरेलल, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन ई, ए बी दोनों बोथ है ना। तो कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल कीबोर्ड भी होता है, पैरेलल कीबोर्ड भी होता है, दोनों प्रकार का कीबोर्ड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने, ऑप्शन बी आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए नई कुंजी बनाने, ऑप्शन सी ई कंप्यूटर खोलने के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शब्द और संख्याओं डालने, है ना, शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है यहाँ पे सबको इसको फाइंड करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूजर को देता है ना, जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम होता है वो आउटपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब आउटपुट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्लॉटर होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें से तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इस चैनल पर आपको सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन समेत अन्य सभी जो व्यापम से रिलेटेड एग्जाम होता है उन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमारे आपके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस जी कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस जी कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं डाटा देखना और प्रिंट करने के लिए संभव बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, जिसका राइट ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रचलित है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसके रूप में किया जाता है, सीपीयू है ना। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट हो जाएगा, सीपीयू द्वारा। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो होता है क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे यूजर को है ना, उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। तो इसको इनमें से कौन से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुत करने के लिए है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर कौन से प्रकार का डिवाइस होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों या फिर डिवाइस नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीबोर्ड जो होता है वो कौन से प्रकार का डिवाइस होता है, आउटपुट इनपुट के बीच का, या आउटपुट इनपुट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है ना। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना, 26 बटन होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमाला की होती है, तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 101 बटन होते हैं ना। तो कीबोर्ड में वर्णमाला के कितना होता है, अल्फ़ाबेटिकल कितना की होता है, तो 26 की होता है इसमें। और कीबोर्ड में टोटल कितना की होता है, तो टोटल 101 की होता है। कीबोर्ड के प्रकार के आधार पर है ना, और अलग अलग भी होता है। किसी कीबोर्ड में 104 बटन भी होता है, किसी कीबोर्ड में 108 भी होता है, किसी में 102 बटन भी होता है, या फिर किसी में 100। तो कंप्यूटर के जो प्रकार होता है ना, अलग अलग कंपनी का कीबोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, इस पर कीबोर्ड में इसकी संख्या भी अलग होता है, की में बटन की संख्या भी अलग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों और अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? आइकन, स्क्रीन, मेनू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेनू। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डम्ब टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। डम्ब टर्मिनल जो होता है वो नक्शा इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या फिर इरेज कर सकता है ना? तो उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट का। कीबोर्ड के डिलीट बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको मिटा या फिर इरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कुछ और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार, एक प्रकार का क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है एक प्रिंटर होता है। कीबोर्ड और माउस क्या है? तो कीबोर्ड और माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर डिवाइस है ना। कंप्यूटर की जो समस्त सूचनाएं होती है उसको देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वो 12 होती है, जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले बटन में होता है। कीबोर्ड के सबसे टॉप में फंक्शन की ही होता है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रा कौन से प्रकार का डिवाइस होती है? पॉइंट एंड ड्रा जो होता है वो माउस होता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कौन कर सकता है? तो जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है, स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है वो कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता करता है। स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है वो। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? तो पहला कंप्यूटर माउस डॉगलेस एंजेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस को बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है वो माउस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माउस। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं इनमें से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर क्या हैं? दो आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक खाली स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट क्लिकिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का किस्म है ना, प्रिंटर का प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स जो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। टैब जो कुंजी होती है टैब की, उसका पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने वाले खाली स्थान कुंजी दबाएं। तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम कौन से कुंजी का उपयोग करते हैं, कौन से बटन का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होम। होम बटन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट की शुरू लाइन में जाने के लिए क्या करते हैं? हम होम बटन का उपयोग करते हैं। और खाली स्थान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड और माउस जो होता है वो सामान्य सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी सीपीयू, ऑप्शन ई प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने 50 से प्लस क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए, छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे।